जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। इस समय मैं हरिद्वार के रामानंद घाट पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये रामानंद और रामानंद के 12 शिष्यों की स्टैचू लगी है। और आप ये देखिए ऊपर, संभवतः इस कैमरे में से दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और इसका मैं वीडियो बनाया हूँ, मेरे चैनल पर हरिद्वार प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और ये है जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य घाट, महामंडलेश्वर श्यामदास जी महाराज ने स्टैचू लगाया है। ठीक गंगा जी के किनारे है, आपने देखा एकदम। इस समय गंगा जी में जल कम है, ये सूरज भगवान निकल रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं इसका व्याख्या देता हूँ। आप ये देख रहे होंगे नीचे उनके नाम और बोर्ड लगे हैं, लेकिन कुछ के उखड़ गए हैं। उधर साइड में 3 के नाम और बोर्ड उखड़ गए हैं या किसी ने निकाल लिया है, और इधर 3 के बीच में ये हमारे परम पूज्य अनंत श्री रामानंदाचार्य जी का ये है। और इसके बाद आप देखे होंगे ये नाम का बोर्ड नहीं लगा है। जिसने इसका दान किया है उसका नाम तो है, स्वर्गीय श्री बंशीधर जी अग्रवाल जी ने, ये जयपुर वाले हैं। और ये तो चूँकि बोर्ड यहाँ उतर गया है रामानंदाचार्य के 12 शिष्य का, यहाँ आप देख रहे हैं। और ये रामानंदाचार्य हैं जी महाराज जी का स्टैचू है, ये है ये रामानंदाचार्य महाराज जी की स्टैचू है। इसके बाद इनके 6 शिष्य इधर इस साइड में, और 6 शिष्य इस साइड में उनकी स्टैचू लगी है। तो आपको मैं दिखाया, इधर आप देखिए ये है स्टैचू। क्योंकि नाम का बोर्ड हट गया है, इसलिए इनके नाम मैं आपको पढ़ के वो नहीं बता सकता। और आप अब देखिए इस साइड में चलते हैं, 6 हैं कुल। रामानंदाचार्य जी महाराज जी के 12 शिष्य थे, और 12 शिष्य में कुछ के बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ का बोर्ड लगा है, लेकिन नाम का बोर्ड नहीं लगा। पहले नाम के बोर्ड लगे थे, और अब ये बोर्ड लगा है कि जिसने बनवाया है उसके बोर्ड लगे। पहले शिष्य के नाम के बोर्ड लगे थे, मेरे उस वीडियो में बोर्ड में है, ये आप देखिए। ये तो रामानंदाचार्य के दोनों साइड में इनके 6 शिष्य के स्टैचू लगाई गई है प्रतीक के रूप में, ये। और इस साइड में 6। तो ये तो बहुत सुंदर है, जिसको नॉलेज लेना हो यहाँ आ सकता है। और इस समय मैं भद्र हो गया हूँ, अभी कल मैं भद्र हुआ। तो भद्र का मतलब मुंडन। और ये गंगा जी बह रही हैं, आप देख रहे हैं, बहुत निर्मल जल है। ऋषिकेश से गंगा जी आती हुई, इसके आगे घाट नहीं है, इसके आगे ऋषिकेश का ही घाट है, त्रिवेणी घाट। और ये है, और ये आपके सामने हरिद्वार सप्तऋषि घाट के पास है। यहाँ गंगा जी 7 धाराओं में बहती है।
एक धारा ये है, एक उसके बाद ही है, फिर उसके बाद एक धारा है, फिर उसके बाद ऋषिकेश से आने के बाद ये बीच में इस पॉइंट से यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर से गंगा जी 7 धाराओं में बट जाती हैं। एक धारा इधर से भी आ रही है, बहुत थोड़ा जल है लेकिन आ रही है। पहले ये जो आप घाट देख रहे हैं, इस घाट पे जल रहता है और एक धारा ये आ रही है, एक इधर से आ रही है, 3-4 उधर से निकल रही हैं। ये आगे जाके नंबर 1 घाट है, वहाँ ये 7 धाराएं इकट्ठा हो जाती हैं। यहाँ 7 ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने तपस्या किया था और इसी तरह गंगा जी भी यहाँ 7 धाराओं में है। ये आप देखिए, बहुत सुंदर दृश्य, और बीच में टापू बन गया है। बरसात में टापू डूब जाता है और अब तो कम जल आता है तो नहीं डूबता, क्योंकि ऊपर डैम बन गया है तो जल कम छोड़ा जाता है। और एक नहीं कई डैम बन गए हैं तो जल को स्टोर वहीं ऊपर ही कर लिया जा रहा है, जो नहर के माध्यम से और माध्यम से कहीं दूसरी जगह भेजा जा रहा है, जल निकाल लिया जा रहा है। तो इस वजह से जल कम हो गया है। अगर सभी डैम हटा दिए जाएं तो 7 धाराएं पूर्ण रूप से चलती हुई आपको दिखाई देंगी। और ये सप्त सरोवर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 7 धारा में गंगा जी हैं, तो इस प्लेस को सप्त सरोवर बोलते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप देखिए, मैं इस टापू के बीच में खड़ा हूँ, इस थोड़ा सा। तो एक धारा इधर से, एक इधर से, एक इस साइड से, इसके इधर 3-4 इस तरह करके, तो ये पूरे इस फील्ड को 1 किलोमीटर वहाँ से लेके और 1 किलोमीटर आगे इधर तक, ये 2-2.5 किलोमीटर का एरिया जो है एक राउंड में पहाड़ी के बीच में है। आप देख रहे हैं सामने पहाड़ी दिख रही, ये ऋषिकेश की पहाड़ी दिख रही है। तो इस पहाड़ी के बीच में ये प्लेस जो है एक सरोवर के रूप में है, सरोवर की तरह। तो इसको सप्त सरोवर बोलते हैं और गंगा, और यही सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। तो गंगा जी आप देख रहे हैं, मैं सप्त सरोवर पे खड़ा हूँ। यहाँ सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी और इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। मैं उन सभी विदेशी यात्रियों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, या उनको ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जब भी वो भारत आएँ, और भारत आके वो दक्षिण भारत बहुत घूमते हैं समुद्र के किनारे, और कुछ लोग आते हैं भारत को एक्सप्लोर करने और भारत के विषय में जानने, तो उनके लिए एक विशेष जानकारी मैं देता हूं। और ये बात वैज्ञानिक परीक्षण भी हो चुका है इस बात का, और सभी लोग जानते भी हैं। हमारे देश भारत की जो सबसे यूनिक, ये देखिए हमारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं स्नान में, ये तो जो हमारे देश की सबसे यूनिक चीज़ है वो है माँ गंगा का पवित्र जल, अमृत जल। इसे आप अवश्य ले जाएं और अपने देश में इसको जिस डेट को उठाएं, डेट प्रिंट कर लें, और इसको 2, 4, 5 साल, 10 साल, जितनी इच्छा हो, जितने टाइम तक आपकी इच्छा हो, अपने यहाँ रखें। और उसमें आपको मैं बताऊं, कीड़े नहीं पड़ेंगे। उस जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। और जिस तरह से, जिस समय आप गंगा जल माँ गंगा के पवित्र पावन धारा से लिए, वो ऐसा ही स्वरूप आपका 10 साल बाद भी आपके वो बोतल में, आपके शीशी में, आपके पैकिंग में रहेगा, सेम टू सेम। तो ये एक यूनिक चीज़ है जो आप हमारे भारत देश से लेकर जाएं। इसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप मात्र हरिद्वार आएँ, गंगोत्री जाएं, या कहीं से भी गंगा जल आप, यानी गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक कहीं से भी आप गंगा जल थोड़ा सा आप ले लें, वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा।
पहाड़ हिल हर देश में है और हर देश में उन पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, लेकिन हिमालय जैसा पवित्र पहाड़ कहीं नहीं है जहाँ से आती हैं गंगा। और आप देखिए इनका जल आप चाहे जितने दिन तक रखे रहिए उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, ये इसका प्रमाण है। बहुत शुद्ध पवित्र नदियाँ हर देश में भी हैं। राइन नदी है, पूरे यूरोप में बहती है, जर्मनी में बहुत शुद्ध रहती है। और वो रसिया में कौन सा ग्लेशियर पॉइंट बोला जाता है, वो देखिए दिमाग में नहीं आ रहा है। वहाँ भी बहुत सी नदियाँ हैं, बहुत से झील हैं जो ठंडी में इस समय जम गए होंगे, ठंडी में जम जाते हैं, परंतु जल वहाँ से निकाल के रखो तो कुछ दिन बाद खराब हो जाता है। परंतु माँ गंगा का जल कभी भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते और इसका बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक भी प्रयोग हो चुका है। इसलिए जब भी आप इंडिया आएँ तो गंगा जल ज़रूर अपने यहाँ लेकर जाएं। वैसे भी हमारे हरिद्वार में बहुत सी एजेंसियां इस विषय पे काम कर रही हैं। कोई गंगा जल मांगता है तो मार्केट में वो उपलब्ध करवा रही है, तो आप उनसे भी गंगा जल ले सकते हैं।